अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज मैं अपने बच्चों के कमरे में आई थी। ये स्टडी रूम है, यहाँ स्टडी भी करते हैं और साथ में यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह पड़ा है और अपना ज़रूरी काम जो होता है वो यहीं पे कर लेते हैं। तो बस बच्चों का कमरा है तो फिर पता है थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब होता रहता है, इसको ठीक करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं आज यहाँ पे आई थी, मैंने कहा इसकी ना अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ। कल बहुत ज़्यादा आंधी और वो बारिश हुई थी ना, तो आंधी जो से खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद करते करते सारे घर में जो सा ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी, हर तरफ डस्ट और बहुत ज़्यादा। हमारे घर के करीब जो सा ना कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, बहुत सारे घर बन रहे हैं जिसकी वजह से ना रोड पे काफ़ी रेत होती है, तो हर तरफ जो सा ना मिट्टी और रेत हो गई थी। तो बस ये मैंने जो सा ना 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश रखे हुए हैं। तो मैं झाड़ू से सफाई ज़रा कम ही करती हूँ, ये पोर्च वगैरह धोना होता है ना तो फिर झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैंने ना ब्रश रखे हुए हैं तो मैं इन्हीं से करती हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला ब्रश है ना, ये इतना अच्छा है। इससे ना छोटे छोटे जाले जो से हैं दीवारों की साइड पे और छत पे छोटे छोटे से ना जाले बने रहते हैं, तो वो साफ़ करने बहुत ही आसान होते हैं। और ये मुझे इतना पसंद है ना ब्रश सफाई करने के लिए, जो जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता बेड के नीचे सोफ़ों के पीछे ना, तो ऐसी जगहों पे ये ब्रश बड़े आसानी से सफाई कर देता है। तो मैं तो इस ब्रश के लिए ना 10 में से 10 नंबर दूंगी कि जिसके पास नहीं है वो ज़रूर ये ले लें। तो इतने आराम से सफाई होती है ना, ज़्यादा डस्ट भी नहीं उड़ती, वरना झाड़ू फेरे ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है हर तरफ ऐसे ना। तो मुझे तो वैसे भी एलर्जी हो जाती है डस्ट से ना, छींकें आने लग जाती हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट रहता है कि मैं ना ब्रश के साथ आराम से सफाई कर लेती हूँ। कालीन के लिए मैंने ये ब्रश रखा है छोटे वाला, और जाले वगैरह साफ़ करने के लिए या बेड के नीचे सोफ़ों के पीछे ना वो ग्रीन वाला ब्रश जो सा है उससे मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह सारी सफाई करने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग की थी, क्योंकि जो सा डस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो अब जो गर्मियाँ आ रही हैं ना, गर्मियों में ये इतना ज़्यादा होता है ना, एकदम आंधी और आ जाती है और खौफनाक हवाएं चलती हैं। तो हमारा जो है ना साइड काफ़ी खुला है, ओपन है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना हवाएं चलती हैं। अगर कॉलोनी के अंदर करके होता ना घर तो फिर इतनी बचत हो जाती। मेरा ससुराल वाला घर है ना जो सा वो कॉलोनी के अंदर है, मतलब इर्द गिर्द सारे घर वगैरह हैं, तो वहाँ पे आंधी का ना इतना ज़्यादा नहीं पता चलता। लेकिन हमारी जो साइड है ना, अपने हम नया घर यहाँ ले लिया है साइड पे ना, तो यहाँ पे ओपन जगह है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुली जगह है, मतलब यहाँ पे साइड पे ईंटों का काम भी हो रहा होता है। और नया इलाका है ना, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा और होती है, हर तरफ कोई ना कोई घर बन रहा होता है, जिसकी वजह से रेत बहुत ही ज़्यादा ना। तो बस गर्मियों में जो ना सारा टाइम जो है ना डस्टिंग ही करनी पड़ती है। आज आप डस्टिंग करते हो शाम के टाइम, जिस दिन ना मज़े की बात ये होती है, जिस दिन आपने डीप क्लीनिंग की होती है ना, उसी दिन आंधी का आना फ़र्ज़ होता है। इतनी ज़्यादा आंधी आती है और सारा घर दोबारा पहले से भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, और फिर बहुत ही ज़्यादा जो ना मुश्किल हो रही होती है। तो बस ये मैंने सारे जो सा ना ब्रश के साथ सफाई कर ली थी, और उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग कर रही थी, और बाद में मैं मॉप जो है ना वो लगा दूंगी, क्योंकि बाकी तो क्लीन होता है, तो फ़र्श जो सा थोड़ा ही होता है, तो इसलिए वो सफाई करना ना आसान हो जाती है। तो मैंने ना हर कमरे में क्लीन डाला हुआ है, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है फ़र्श पे, फिर इतना अच्छा नहीं लगता बजाय नमाज़ बिछाते हुए ना। या तो रोज़ आप मॉप लगा रहे हैं ना, तो फिर आप फ़र्श पे जाए नमाज़ बिछा सकते हैं। तो मैं मेरे से रोज़ सफाई नहीं होती, मैं एक दिन एक कमरे की कर लेती हूँ, इस तरह करके करती हूँ। तो इसलिए मैंने ना हर कमरे में क्लीन ज़रूर डाला हुआ है, ताकि जाए नमाज़ जो सा ना वो पाक रहे और नमाज़ पढ़नी आसान हो जाए। बस ये कमरे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये एक टेबल है जिसमें बच्चे ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है, किसी ने लेटना होता है बच्चे ने। तो बाकी सोफ़ा जो सा ना लाउंज में बड़े सोफ़े की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ रख दिया। और मुझे प्लांट्स बहुत ही पसंद है, ये मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये फ्लावर्स जो से हैं बहुत खूबसूरत से ना। तो ये मेरे बच्चों का कमरा है। तो जी आज मैं बनाने लगी थी टिक्के। तो टिक्कों की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी थी, जिसके लिए मुझे बनानी थी चटनी। आज मैं बड़ी चटपटी चटनी बना रही थी, तो जिसके लिए ना मैंने ले लिए थे तकरीबन 5-6 जो है ना तुरियाँ लहसुन की ले ली, और 10 से 12 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, और बड़े साइज़ के ना 2 टमाटर ले लिए थे। इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा काट के रख लिया था। तो अब मैं दोरी डंडे में तो नहीं बना रही, क्योंकि वो ज़रा दोरी जोंसी है बहुत भारी है और अब मैं उसको उठा नहीं सकती। तो इसलिए मैं सीधा काम यही करती हूँ कि हर चीज़ जोंसी है ना ग्राइंड कर देती हूँ। तो बस मैंने सारी चीज़ों को जग में डाला, पहले वेजिटेबल डाली थी, धनिया और पुदीना अभी नहीं डाला। तो इनको मैं ना हल्का सा पहले चॉप कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा ना बारीक हो जाए, फिर धनिया पुदीना इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैंने ना हल्का सा इसको चला दिया था। तो जब ये थोड़ा सा ग्राइंड हो गया ना, तो फिर मैंने इसके अंदर धनिया और पुदीना ऐड किया था। ये एक गड्ढी धनिया और एक गड्ढी जो सा ना पुदीना था, मैंने इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था 2-3 दफ़ा ना, खुले पानी में डाल के ना उसको डुबो के रख देने से ना काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर से डस्ट निकलती है। तो अगर वैसे ही टूटी के नीचे करके धोए ना, तो फिर बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ धनिया पुदीना पालक वगैरह ना, मैं इसको खुले बर्तन में हमेशा पानी के अंदर ज़्यादा सारे पानी के अंदर डाल के ना अच्छी तरह जैसे उतारते हैं ना उस तरह करती हूँ, फिर ये साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने फिर इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से चलाया। फिर ना मैंने इसके अंदर ना जो ज़ीरा और नमक और दड़ा मिर्च है ना वो बाद में ऐड की थी।
तो ये बहुत ही मज़ेदार, इतनी हेल्पफुल जो है ना बनती है चटनी, और गर्मियों में इतनी मज़े की लगती है ना, सालन ना भी ना हो तो ये ज़्यादा मज़े की लगती है। मुझे याद है अम्मी छोटे होते बनाती थी तो इतना मज़ा आता था ना, वो दोरी में बनाती थी, तो साथ में ना रोटी के ऊपर देसी घी लगा के दिया करती थी, फुल्का बना के ना उसके ऊपर देसी घी लगा के। मुझे तो अम्मी के हाथ की इतनी पसंद थी ना कि मैं सालन ही नहीं खाती थी, और रोटी के ऊपर घी लगा के साथ चटनी के साथ इतना मज़ा आता था ना। तो ये कल मैंने जब चटनी बनाई ना तो वैसे ही टेस्ट आ रहा था इसमें ना, स्मेल बिल्कुल वैसी थी जैसे अम्मी बनाती थी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने स्पेशल जो सा ना फुल्का बनाया और उस पर घी लगा के वैसे ही खाया, तो बहुत पुरानी यादें जो सी ना याद आ रही थी, अम्मी का घर याद आ रहा था, वही टाइम याद आ रहा था जब स्कूल कॉलेज से आते थे ना, अक्सर कभी अम्मी दाल चावल के साथ बनाती थी तो और ही मज़ा आता था। तो बस टाइम कितनी जल्दी से गुजर जाता है कि मुझे ना बाज़ यकीन ही नहीं आता कि इतनी स्पीड से टाइम गुजर गया। अब भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना तो मुझे वैसे ही सारा लगता है, और मैं तो अपने बच्चों को भी पूरे तवज्जो नहीं फिर देती, भाभियाँ बच्चे संभालती हैं मेरे। तो अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे थे ना तो मैं पूरा इंजॉय करती थी अम्मी के साथ। फिर माओं का घर कितना कीमती होता है ना, अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। मेके की अपनी रौनक होती है, अपनी एक खुशी होती है जाने की। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, छुट्टियाँ होती हैं तो इतना मज़ा आता है, सारे जाते हैं नानों घर। तो लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाती है, कभी किसी के पेपर हो रहे हैं, कभी किसी के पेपर हो रहे हैं, बस एक ख़त्म होते हैं दूसरे के शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, फिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो अब तो मैं साल में एक ही मुश्किलों से मेरा चक्कर लगता है, तो बस वो याद ही आता रहता है सारा कुछ ना। जब मैं जाती हूँ, बस जाती भी 2 दिन के लिए हूँ, मेरे हस्बैंड पीछे मतलब फिर मुश्किल हो जाती है उनके साथ ना, खाना वो बाहर से खाना पसंद नहीं करते। तो बस मैं जो है ना सिर्फ 2 दिन साथ ही हम सारे इकट्ठे जाते हैं और साथ ही वापस आ जाते हैं। बड़ा लंबा अरसा हो गया कि मैं अम्मी के घर गई नहीं, जाके ना सही तरह जैसे रहते हैं प्रॉपर लड़कियां जाके रहती हैं उस तरह रह नहीं सकी। तो बस चलें जी, अल्लाह ताला माओं को सलामत रखें, ये भी गनीमत है कि हम जाते हैं और मुलाकात हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने फिर इसके अंदर ना नमक, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और दड़ा मिर्च डाल दी थी और दोबारा से इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये ना जग के साथ एक टूल मिलता है प्लास्टिक का, तो ये इतना अच्छा होता है ना जब कुछ अंदर चीज़ मक्खन वगैरह निकाल रही हो, जैसे मैंने धनिया पुदीना डाला ना जल्दी मिक्स नहीं हो रहा था, तो ये टूल अंदर डाल देने से ना वो साथ साथ हिलता रहता है और जो है ना चीज़ अंदर मिक्स होती रहती है, बार बार चम्मच नहीं चलाना पड़ता। तो अगर किसी के भी जग के साथ ये टूल मिला हुआ है ना तो ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पहले शुरू में मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने एक दफ़ा मैंने कहा ये किस मकसद के लिए है ना, तो फिर मैंने जब अंदर डाल के देखा तो मुझे पता चला अच्छा ये फ़ायदा है इसका, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अब तो मैं हर चीज़ में ये इस्तेमाल करती हूँ। बस ये चटनी बन के तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया था और मैंने इसको तैयार करके फ्रिज में रख दिया था, साथ में सैलड तैयार करके रख दिया था, क्योंकि मुझे आज जाना था, अपने ससुराल जाना था। मेरे जो ससुर है ना उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उनका हाल पूछने जाना था। काफ़ी दिन से मैं प्रोग्राम बना रही थी, बस सुस्ती हो रही थी, कभी कोई काम निकल आता था, तो बस मैंने कहा कि मैं आज आके ना ज़रूर उनका पता करके आती हूँ। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला अजला अता फरमाए और किसी को भी किसी परेशानी में ना डालें। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानी की खबरें सुनने को बाहर मिल रही हैं, कहीं से कभी कहीं से। तो अल्लाह ताला सब बीमारों को, सब जितने भी बीमार हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। तो बस ये मैं वहाँ से गई थी, वो मेरे ससुर जो हैं वो मेरे रिश्ते में मामू भी लगते हैं, तो बस मैं उनके घर गई ससुराल में और काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, आंटी से बातें करती रही। तो अब काफ़ी माशाल्लाह ससुर की तबीयत ठीक थी, मामू जो मैं उनको कहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर लग रहे थे। तो बस फिर मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सकी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अब हम वापसी का सफ़र कर रहे थे, मतलब ये हमारी कॉलोनी एक ही है, तो थोड़ा सा ना फासला 5 मिनट गाड़ी पे जाए ना 5 मिनट लगते हैं। तो बस फिर हम वापस आ रहे थे, रास्ते में शादी वाली गाड़ी जा रही थी, तो देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि किसी की शायद दूल्हे की गाड़ी जा रही होती थी ना तो मैं बड़े शौक से अंदर दूल्हा देखा करती थी ना, बड़ा ही मज़ा आता था मुझे। तो वो शौक जो सा ना अभी भी है, तो मैं आगे होकर देख रही थी दूल्हा कौन है ना। तो हमारी साइड पर ना ज़रा पठान लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो तो कोई पठान की शादी हो रही थी। चलें जी, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दिखाएं और उसकी शादी में बरकत दें। तो बस फिर हम घर की तरफ आ रहे थे और घर आके फिर मैंने जो सा बाकी काम मैंने चिकन का करना था, टिक्के मैंने मैरिनेट करके चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था रात से, तो बस फिर वो सीखों पे लगाया और कोयलों को किया पकाया और उसके ऊपर रख दिया था। उसके बाद फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स और नान वगैरह बाज़ार से मंगवा लिए और चटनी और सैलड तैयार था। तो बस फिर हमने खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब किया करें, अगर नहीं पसंद आती तो भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।